दैट नॉवेल केस नंबर 15। सात सीट पर बिल्कुल ही चिपक गई, जबकि उमर खैयाम की खुशबू किसी के भी होश उड़ाती थी। फिर अचानक इतनी गुर्बत, लेकिन दूसरी तरफ इन बातों का असर भी नहीं लिया जा रहा था। जब तक लॉक की आवाज़ नहीं, गाड़ी बंद नहीं होती, वो उसे झुके झुके ही बता रहा था। और ये सीट बेल्ट अगर तुम नहीं लगाओगे तो शीशे में जाकर बचोगी। इतनी सी ऑलरेडी। उसने सीट बेल्ट बांधी, उमर की उंगलियां उसकी थाई पर टच हुई। वो जल्दी से सिमट गई। वो दूर हुआ और सांस को सांस आया। उमर ने गाड़ी स्टार्ट की। उसका तो दिल गाड़ी के स्टार्ट होने पर ही धड़का। और जब गाड़ी चली तो वो फटी फटी आंखों से देखने लगी। उमर ने एक निगाह उस पर डाली और फिर अपनी साइड का मिरर खोल दिया। डैशबोर्ड से सिगरेट उठाई, लबों में दबाई और एक हाथ से ड्राइव करने लगा। उसने सामने लगी एलसीडी पर टच किया और गाड़ी में गाना चलने लगा। और जब गाना चला, सास की आंखें फट गईं। उसने कभी गाने नहीं सुने थे। उसने कभी ऐसा तो कुछ नहीं सुना था। उसने तो कभी कुछ किया ही नहीं था। वो साथ के साथ सिगरेट की कश भरता, बाहर देखता, गाड़ी को मोड़ देता। ड्राइव करते शायद खुद इंजॉय कर रहा था। और सास को लगा वो बैठे बैठे शर्मिंदगी से मर जाएगी। वो कांपने लगी। ऐसा लगा खिड़की की सारी हवा उस पर आ रही हो और वो बर्फ की होती जा रही है। गाड़ी में मधुर मधुर म्यूजिक, उसकी आवाज़, सिगरेट की खुशबू, मौसम की ठंडक और इस्लामाबाद की हसीन सड़कें, ये सब तो एक नशे की तरह से लग रहा था। अचानक ही उसने गाने के बॉल पर हाथ मार दिया। उसे समझ नहीं आई कहाँ से बंद करे, मगर जहाँ भी हाथ मारा गाना बंद हो गया। शुक्र है खुदा का, कह के उसने इस्तगफार का विध शुरू कर दिया। उमर ख़याम ने मुड़कर उसकी सूरत देखी और लबों पर मुस्कान ठहर गई। हमारी शादी नहीं होनी चाहिए थी, सुकून से वह एक और कश भरता बोला। मैं मैं तो कभी ना करती। ताईजान ने ज़बरदस्ती की है, वो जल्दी से उसे बताने लगी। वो कारा भर गया और सास का दिल गया खुद को कुछ मार दे। वो फिर शर्मिंदा हो गई थी। वो कितना एटिकेट्स वाला इंसान था। उसकी ऐसी बातों का कभी जवाब नहीं देता था और वो मुँह फाड़ कर सब कह देती थी। आगे उमर ख़याम से कितना पुराना दोस्ताना था जो वो हर बात कह देती। सॉरी, वो सर झुकाए भराई हुए लहजे में बोली। क्यों? वो समझा नहीं। मैंने ऐसे कहा। नेवर माइंड। वो मुस्कुराया और गाड़ी रोकी। सीट बेल्ट उठाई, सीट पे सीट बेल्ट हटाई और बाहर निकल गया। अब सांस कैसे निकलती? कुछ देर बाद उसका वेट करता रहा और फिर पलट कर देखा। वो बेचारगी से देख रही थी। उसने दरवाज़ा आगे बढ़कर खोला। ओ सॉरी, कह के उसने सीट बेल्ट खोली और उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, लेकिन सास ने वो हाथ नहीं थामा और वो बिना उसका हाथ पकड़े बाहर निकली तो इस दुनिया में उसके कदम डगमगा उठे। वो उसे आगे वो उसे आगे चलने का बोला तो वो फिर चौंकी। वो अपने घर के बाकी लोगों के साथ भी गई हुई थी, लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा था। हमेशा वो आगे आगे चलते थे, जैसे मर्दों की अना को ये बात तस्कीन देती हो कि औरत उनके पीछे चले। उनसे आगे या उनके साथ बराबरी करने की हैसियत ही कब है। वो उसकी शक्ल देखने लगी। हाथ तो मेरा पकड़ना नहीं चाहती, बुत बन के बार बार देखती हो। क्या हो गई? वो सिर झटक कर खुद ही उसका हाथ पकड़ गया। सास अपने हाथ की जानिब देखने लगी जो उसके हाथ में था, मुकम्मल गिरफ्त में। वो लोग अंदर आ गए। लोग उमर ख़याम को पलट पलट कर देख रहे थे और देख तो उसे भी रहे थे, लेकिन नज़रों में जो उमर ख़याम के लिए था वो उसके लिए नहीं था। वो एक शॉप में आ गए। इतनी बड़ी दुकान और इतनी महंगी, यकीनन ब्रांड था। और जब उसने मारिया भी बढ़ा तो सास वहीं रुक गया। आई वॉन्ट सम बॉम्ब क्लॉथ्स फॉर माई वाइफ, वो बोला। उस लड़की ने उमर को देखा, फिर सास को, और यस सर कहकर वो सास को कपड़े दिखाने लगी। एकदम ये सब उसके आगे पीछे हुए तो वो घबरा गई। उमर सोफे पर बैठ गया। वो पलट पलट कर उमर को देखती जो उसे देख रहा था। उसके लिए जूस आया। उमर को नहीं चाहिए था। उन्होंने सास को दिया। सास कांपते हाथों से थाम गई। वो लड़कियां सास को बहुत सारे कपड़े दे चुकी थी। ये कपड़े बहुत महंगे थे। सास इतनी कीमतें देखकर चकरा गई थी। एक सूट 35,000 का, 45,000 का, 55,000 का। इतने में तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी की लिबास खरीद लेती। मैम, आप ट्राई करें, वो लड़की बोली। नहीं, मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, बस एक।
कोई 3-4 हज़ार का सूट नहीं है, वो आहिस्ते से बोली जबकि वो सेल्स गर्ल था। मुस्कर आई। वो आपके ही हस्बैंड है, ऊपर की तरफ इशारा करके बोली, जिसने एक हसीन से गिलास में वाइन डालनी थी यकीनन, क्योंकि बहुत सुकून से पी रहा था वो। हाँ, वो बहुत अफसोस से नम आंखों से उसे देखती हुई बोली, फिर आप 4-5 हज़ार का सूट क्यों ढूंढ रही हैं? वह लड़की हंस पड़ी। चलें, आप चेंज कर लें। क्यों? वो हैरान हुई। मैम, आप साइज़ चेक नहीं करेंगी? वो लड़की सर थाम गई। नहीं, ज़रूरत ही नहीं, मुझे मुझे लेने ही नहीं। वो कपड़े उसके हाथ में देकर उसके पास आ गई। उसने निगाह उठा कर देखा। क्या हुआ? कुछ पसंद नहीं आया? आप क्या पी रही हैं? मैंने ग्लास की तरफ देखा। अभी उसने ब्रांडी मंगाई थी। ये ऊपर सोच हुआ। जूस। उसने झूठ बोला मालूम नहीं क्यों। आप सच कह रहे हैं? दोनों उंगलियां मोड़कर वो सर हिला गया, क्योंकि सर हिला गया, लेकिन सास ने कहाँ देखी थी उसकी उंगलियां। उसने यकीन कर लिया। यहाँ बहुत महंगे कपड़े हैं। उसे हस्ती से बता गई कि उन दोनों की बेइज्जती ना हो। तो वो भी उसी तरह बोला, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो सर थाम के कहा कि वो बिना पिए ही नशे में रहता है। मेरे पास सैम, उसी अंदाज में बोला और अपनी हंसी दबाई। सास आंखें पटपटाने लगी। हाय नूर, इनको जो पसंद है वो ट्राई कराओ, मैं वेट कर रहा हूँ, उसने उस लड़की को कहा। आपको इनका नाम कैसे पता है? सास ने आंखें घुमा कर देखा। उमर हंसते हुए जाम गले से उतार किया, मगर पता नहीं क्यों जायका पहली बार अच्छा न लगा। उसने ग्लास साइड पर रखा। मेरी गर्लफ्रेंड है, वह ऐसे से बोला। सास की आंखें खुल गईं। सांस अंदर उतारता वो बुरा सा मुंह बना गया। चलिए मैम, मुझे नहीं जाना, साफ होकर गई। क्या बीवियों वाले नखरे दिखा रही हो? हम डीलर्स हैं, ओके? तुम मेरा काम करोगी, मैं तुम्हारा, बस बात खत्म। वो बोला जबकि सास को याद आ गया कि वाकई ऐसा ही था। वो उठ गई। लेकिन ये फिर भी महंगे हैं ना, वो जारगी से बोली। जाओ सास, वो संजीदगी से बुलंद आवाज़ में बोला, और वो मुंह सोड़ती ट्राई रूम में चली गई। उसने ड्रेस चेंज किया और इधर उधर और इतनी देर इधर उधर देखती रही, कहीं कोई कैमरा तो नहीं इर्द गिर्द, लेकिन कुछ नहीं था। इतनी कीमती इतना कीमती लिबास पहनकर उसके हुस्न को तो चार चांद लग गए। वो खुद को हैरानगी से देखने लगी और बाहर जाते हुए शर्मिंदगी हुई। उसने चादर लपेटी और बाहर आई। ये साइज़ बेहतरीन है, आप तो बहुत हसीन लग रही हैं। वो लड़की मुस्कुराई जबकि वो कुछ नहीं बोली। चलिए सर को दिखाएं। क्यों? उन्हें क्यों दिखाऊं? वो जल्दी से जाने लगी, मगर वो लड़की उसे उमर के सामने ले आई। उमर ग्लास से घूंट अंदर उतार कर उसकी सूरत देखने लगा। चादर हटाओ। वो टांग पर टांग चढ़ाई बड़ी नशीली नज़रों से उसे देखने लगा, जो बेहद कंफ्यूज सर झुकाए खड़ी थी। ब्यूटीफुल, वो जैसे निखर गई। पहले भी कम हुस्न ना था, मगर लिबास ने उसे ज़्यादा सादा किया हुआ था, और अब तो वो निगाहों को खैर कर देने वाली कोई नाजुक सी अप्सरा लग रही थी। वो बस चंद लम्हों में रोने लगती और वो रो भी पड़ी। हाय, वाई आर यू क्राइंग? जल्दी से उसके नज़दीक आया। आपकी वजह से मुझे सब मर्दों ने देख लिया। वो गुस्से से बोली। ओह, तुम मौलानी हो, मुझे याद नहीं रहा। उसने नूर के कान में झुककर कुछ कहा और वो सर हिला के आगे चली गई। और चंद ही मिनटों में वो एरिया खाली हो गया। कोई सेल्समैन, कोई गर्ल्स थी, यहाँ तक कैशियर, कोई भी नहीं था उस हिस्से में। हैरानगी से देखने लगी थी सब। अब सिर्फ तुम और मैं, कहो तो मैं भी दफ़ा हो जाऊँ। वो मुस्कुराया। प्यारी इतनी लग रही थी, फिर रोने लग जाती थी। वो मासूमी इतनी थी, और फिर उमर खयाम का पाला पड़ता ही कब था ऐसी लड़कियों से जिनके लिए हर चीज़ ही बहुत कीमती थी। नहीं, मुझे डर लगेगा। ओके, तो फिर आओ, मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। वो उसे मुख्तलिफ ड्रेसेस निकाल निकाल कर देता रहा और उसे ज़बरदस्ती चेंजिंग रूम में भेज देता। नो, 10 आउट ऑफ 7, ये ट्राई करो। उसने रेड कलर का ड्रेस दिया। वाओ, 10 आउट ऑफ 10, ये पहनो। फिर पर्पल दिया। अमेजिंग, वाओ, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। सास लाल सुर्ख हो चुकी थी। मैं थक गई हूँ। वो थकी थकी से उसे देखने लगी। ओह, तो फिर चलो कहीं और चलते हैं। नहीं, बस अब घर चलते हैं। अरे रुको भला, इसे भी शॉपिंग कहते हैं? घंटे में थक गई हो। मैं जब जब शॉपिंग कराने निकलता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड्स को, 24 आवर्स वो मेरा तबाह कर देती हैं। खैर,
उमर क़याम पैदा ही तबाह होने के लिए हुआ है। वो बताता हुआ उसे बाहर ले जाने लगा। ये ये मैंने चेंज नहीं किया। वो ड्रेस पकड़ के बोली। तो वो कौन सा बहुत कीमती है? ये अच्छा लग रहा है, यही ठीक है। मेरी चादर। वो मुड़ी। मैं दिलाता हूँ, क्या बकवास चादर पहननी पड़ती हो। उसने वहीं फेंकी। उसने दुपट्टा अच्छे से लिया और सिर्फ चेहरे के साथ उसके पहलू से लगी। आगे बढ़ गई और उसे इतनी शॉपिंग करा चुका था कि वो इतने पैसों पर दम साधे हुई थी जो उस पर खर्च हो रहे थे। अगर किसी को पता चल जाता, उसकी जान निकाल देते। वो पहली लड़की थी शायद जो शोहर के पैसे खर्च होने पर ताया ताई से डर रही थी, जबकि वह शॉपिंग के दौरान कई बार रोई, सर से पाँव तक। उसने जैसे पल में उसने फर्श से अर्श पे बिठा दिया और पूरी गाड़ी सास के सामान से भरकर वो गाड़ी में बैठा। ओह! कुछ याद आने पर उसकी आंखों में देखने लगा। यू ऑल्सो नीड योर पर्सनल थिंग्स राइट? वह बोला। सास ने उसे सख्त नज़रों से देखा। आई थिंक मैंने गवर्नमेंट्स की शॉप देखी। उसके बाद अधूरी रह गई और सास दरवाजे से जाकर लगी। वो बेहोश हो गई थी। उमर ने आईब्रो झुकाकर उसकी जानिब देखा। वो दरवाजे के साथ लगी थी। नाउ हु विल टेल मी द साइज? वो बोला जब एक नज़र गौर से उसे देखा। अपनी ही कमीनी पर खोली खुलकर हंसा और गाड़ी से निकल गया। कुछ देर बाद वो गाड़ी में बैठा और शोबर पीछे फेंक दिया। उसमें बहुत कुछ था जिसे देखकर सास शायद ही जाग पाती। कभी वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। उसे भूख भी लगी थी मगर सास की वजह से रुक नहीं सकता था। वो गाड़ी घर की जानिब ले गया। सास, उसने पुकारा और पानी की बोतल से पानी उसके चेहरे पर डाला और बढ़ा के उठी और उमर की जानिब एक नज़र देखा। वो बिल्कुल भी उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। वो जल्दी से गाड़ी से निकलकर भाग गई। यार मैं मुलाजिम हूँ तुम्हारा, वो भड़का। उफ! वो मुठियाँ बेचकर वो गाड़ी में उसका सामान निकालने लगा। उसने सामान फेंका और अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो रूम लॉक था। सास गुस्से से झुलाया। दरवाज़ा खोलो। नहीं, आप ताया जान के कमरे में सो जाएं। वो न से ही कांपते लहजे में बोली। यू। वो मुठियाँ बेच गया। आई एम हंग्री। वो भड़का। सास ने तो कसम खा ली थी, अब उसके सामने नहीं जाएगी। उमर गुस्से से दरवाजे को देखता पीछे हटा। वो तो ढीठ हो गई थी। उसका सामान अंदर था। उसका बहुत कीमती सामान अंदर था। अगर ना पीता तो रहता कैसे जिंदा? और डैड का रूम? वो खौफ से झुंझला गया। मैं सीरियसली दरवाज़ा तोड़ दूंगा, वो धमकाने लगा मगर अंदर से जवाब नहीं आया। काफ़ी कोशिश काफ़ी देर कोशिश के बाद वो थक हार के डैड के रूम में ही आ गया। वहाँ मुश्किल दो चार पहियों, एक अलमारी लोहे की और एक शीशा लगा हुआ था इस कमरे में। वो चारपाई पर लेट गया। नरम गद्दे खाली था। जब पीकर बिल्कुल मदहोशी में उस गद्दे पर गिरता तो वो किसी माँ या गोश्त की तरह उसे खुद में समेट लेता। और अब मच्छर और इस सख्त पलंग पर उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। भड़क कर उठा। ना ही उसे नींद आनी थी और ना ही सुकून। वो बाहर निकला तभी बदर भी घर में दाखिल हुआ। दोनों का आमना सामना हुआ। सास कहाँ है? उमर से ही सवाल कर गया। वो बाहर निकल गई। वो बाहर निकल गई तो मैं इसे शूट कर दूंगा। वो भड़क कर बोला। क्या बदतमीजी है? बदर जरा गुस्से से बोला। अपनी बहन से कहो मेरे कमरे से बाहर निकले। उमर ने भड़क कर कहा। क्या तुम्हें कमरे से निकाल दिया सास ने? बदर हैरान था। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे बहुत शौक है इस घर में पढ़ने का? वो पटक पटक जवाब दे रहा था। बदर को हंसी आ गई। बहुत हंसने की बात थी। उमर ने दांत पीस कर देखा तो वो शान झुका गया और आगे बढ़ने लगा। बदर सीरियसली मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उसके लहजे की संजीदगी पर वो गहरा सांस भर गया और ऊपर कमरे की जाने बढ़ा। सास बच्चे बाहर आओ। क्या हरकत है ये? रूम लॉक क्यों किया है? बदर ने नरमी से कहा। सास अंदर बदर की आवाज़ सुनकर और शर्मिंदा हो गई। सास चंदा। दरवाज़ा खुला और चेहरा झुकाए वो शर्मिंदगी से बाहर निकली। उमर उसे पीछे खड़ा घूर रहा था जबकि सास की निगाह उठ ही नहीं पा रही थी। गलत बात, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बदर ने कहा तो वो रोने लगी। सॉरी भाई। अपने पास तो कोई सॉरी और आइंदा ऐसा हुआ तो खींच को मारूंगा। वो चिढ़कर बोलता अंदर चला गया और दरवाज़ा खींच को मारा। बदर ने गहरा सांस लिया। क्यों? क्यों? क्या तुमने ऐसा? तुम जानती हो वो नशे का आदी है, इसी वजह से ज़्यादा चिढ़ रहा है। ऐसे लोग अपनी सूरत पूरी किए बिना नहीं रह पाते। उसका गाल थपथपा कर चला गया जबकि सास ने मुड़कर दरवाजे की जाने देखा और खुद भी पुराने कमरे में आ गई। बार बार उसके अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। उसे भूख लगी थी।
और वो बस पीता रहेगा। उसने अपनी बात पूरी की। उसे इतनी सारी शॉपिंग कराई और ना ही उसने उसे पहले खाना दिया और ना ही अब। मालूम नहीं वो उसके साथ इतनी बदतमीज़ी क्यों कर रही थी। उसे आज को तो बहुत अफ़सोस हुआ था। अगले दिन उसने बदर के लिए नाश्ता बनाया और दोनों बहन भाई ने सुकून से नाश्ता किया। तुम्हारे लिए और अम्मी के लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास। वो तो खुश था काफ़ी। वाओ, बताएं क्या। वो खुशी से चहकी। ना ना, अभी नहीं, बस कुछ चीज़ें मुकम्मल हो जाएं उसके बाद बताऊंगा। वो मुस्कुराया जबकि सास ने सर हिलाया। आपको पता है भाई, मुझे सरप्राइज़ बहुत पसंद है। वो जोश से बच्चों की तरह उछल रही थी जबकि बदर हंसने लगा। आई नो गुड़िया, वो उसे प्यार से दिखता बोला। ये सारी शॉपिंग उम्र की है। उसने भरे हुए सोफों को देखा। सास ने सर झुका लिया। अगर मैं आपको बताऊं, ये उम्र ने मुझे दिलाई है तो। वो जैसे मुजरिमों की तरह बोली। और और बदर के मुंह से पानी ही बाहर आ गया। क्या? वो दम था। सास ने आंखों से सर हिला के। भाई मुझे कुछ भी नहीं लेना था। उन्होंने दिला दिया। वो जल्दी से अपनी सफाई देती बोली, ये सब तुम्हें उमर ने दिलाया। वो उठकर उन कैरिस के पास आया जिन पे बड़ा बड़ा मारिया बी अलकरम, बोनेंजा और भी बहुत ब्रांड्स थे। सास पीछे उंगलियां चटका रही थी। बदर ने बस कैरिस से की। अंदर क्या था उसने नहीं देखा। और तुमने रात उसे कमरे से ही बाहर कर दिया। अचानक जैसे उसके दिल को बहुत सारी खुशियाँ मिली थी। ये सब देखकर और दिल से दुआ की कि उसकी बहन की हर ख्वाहिश मुकम्मल हो। वो मैं घबरा गई थी। वो शोहर है तुम्हारा। अगर उसने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया है तो तुमने उसके साथ बहुत बदतमीजी की है और उसे ठीक गुस्सा आया तुम पर। वो सीने पर हाथ बांध कर बोला। सास सर झुकाए खड़ी रही। बदर आगे बढ़ा, उसके शाने पर हाथ रखा। मुझे बहुत खुशी है। अब वो गुस्सा नहीं आया। मैं उनके साथ गई। अरे पगली, शोहर है तुम्हारा। वो हंसा मगर अब भाई है। उसका आंसू गिरा। शोहर की जिंदगी में आते ही दूसरे हर फर्द की अहमियत खत्म हो जाती है, उसने कहा तो सास उसकी शक्ल देखने लगी। वो उसका गाल थपथपा कर वहां से चला गया। मैं शायद लेट आऊँ। ओके, खाना वाना खा लेना, सुकून के दिन है, एंजॉय करो। वो कहकर अपनी बाइक पर सवार हुआ और चला गया। सास जब भी उसकी गुफ्तगू को सोचती रह गई। उसने अब तक उन चीज़ों का हद भी नहीं लगाया था। डर लग रहा था, अजीब सा। पहले कभी उस किसी ने इतनी अहमियत नहीं दी थी। किसी ने पूछा भी नहीं था। ये कहना ज़्यादा मुनासिब है, किसी को याद ही नहीं था कि वो किसी खुशी की हकदार है। उसने कल बहुत गलत किया था। वो शर्मिंदा थी। वो कह रही उसने भीड़ भी नहीं बचाई और वो बर्तन धोने में और बाकी कामों में लग गई। फारिग होकर बैठी। उसने घड़ी की जानिब देखा। दिन चढ़ गया था। अब तो वो खाना बनाने का सोच रही थी। 2 बजे के करीब का वक्त था। वो उठा नहीं था। लेकिन वो क्यों सोच रही थी। वो उठी और आज पुलाव खाने का दिल किया तो पुलाव बनाने लगी। सुकून से जबकि उसे कुछ देर बाद एहसास हुआ कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है। और दरवाजे की सिमत देखने लगी। उमर था, मूड ऑफ था। किचन में आया और फ्रीज़र खोल लिया। उससे बात नहीं की थी। सास उसे देख रही थी चोर चोर निगाहों से। उसने दही ली और उसे बाउल में डाल के बड़े बड़े चम्मच लिए। वो कुछ देर शेल्फ को पकड़े खड़ा रहा और फिर मुकम्मल होश में आया था। मुड़कर देखा, वो उसे देख रही थी। सास एकदम सीधी हो गई। उमर ने अंडे निकाले और पैन रख दिया दूसरे चूल्हे पर। खुद ही बनाने लगा। सास को शर्मिंदगी का एहसास शिद्दत से हुआ। मैं मैं बना देती हूँ। नो थैंक्स, फौरन जवाब दिया और ऑमलेट बनाने लगा। सास ने उसकी जानिब देखा। चेहरा संजीदा था। वो नाराज थी। उसे सॉरी करनी चाहिए थी। वो नाराज था। उसे सॉरी करनी चाहिए थी। वो अल्फाज जमा करने लगी माजरत के लिए। उमर ने उसकी मोटी उंगलियों को देखा और सर झटका। उसे माजरत मत करना, वो पहले ही टोक गया। मेरी गलती थी। मैं गलतियाँ नहीं करता। अचानक उसने पेन फेंक कर मारा। सास का जैसे दम सा निकल गया। आई जस्ट हेट सॉरीज। डू यू मीन दैट? दिस ब्लडी बुलशिट वर्ड। वो पंखारा। सास के गालों पर आंसू बहने लगे। उसे ऐसी भी क्या पता होगी कि वो इस तरह का बिहेव देता। सांस रोक के आंसुओं से लबरेज आंखों से उसे देखती पलकर चिपकती उठी। सॉरी। गुस्से से बाहर निकल गया और लाउंज में बैठ गया।
अंदर वो दिल पे हाथ रख के बैठती चली गई। आज तक बहुत मार भी खाई थी, डाँट भी सुनी थी, लेकिन ऐसी नहीं जबकि उम्र सर थाम गया। मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल जैसे लम्हों में उठाई गई। उमर खयाम, वो बस इतना ही बोला, हुक्म करूँ, मुझे रूल्स रोक की चाहिए। वो वाक्य हुक्म देता था, मिल जाएगी। आगे से हमेशा ऐसा ही जवाब आता था। और कुछ कब मिलेगी? बस कल सुबह, आज रात। आगे से होने वाली आगे से होने की आवाज़ पर वो बच्चों की तरह आंखें घुमा गया। आज रात मिल जाएगी। अब मेरी किसी बात का इनकार क्यों नहीं करते? वो चिढ़ गया। तो हमें इनकार पसंद नहीं आएगा ना? तो इसका मतलब ये तो नहीं सारी बातें मान ली जाए। बस मुझसे इनकार होता भी नहीं तुम्हें। तुमने मेरा मूड फ्रेश कर दिया। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए दुनिया में सबसे कीमती हो। क्यों? वो फिर चिढ़ गया। अब इस क्यों का जवाब तो मैंने कभी दिया ही नहीं। और मैं चुप हो गया। गुस्सा क्यों हो? वो समझ गया। आई हैड अ बैड ड्रीम। मैं देखना ही नहीं चाहता अपनी माँ को। फिर वो मेरे ख्वाब में आके मुझे क्यों टीज करती हैं? वो शोले की तरह भड़का। टेबल को लात मारी सास सुन सकती थी। यानी ये बात थी तो उस पर जलजला उतरा था। दूसरी तरफ खामोशी थी। आई हेट हर, आई जस्ट हेट। ओके टेक इट इजी, वो बोला। नो दिस इज नॉट इजी, वो चिल्लाया। उमर यार फॉरगेट अबाउट दिस ऑल शिट्स, वो बोला जबकि उमर ने अपनी सुर्ख आंखें साफ की। कम ऑन यार, यू आर सो ब्रेव। आई एम नॉट। मुझे मेरी गाड़ी चाहिए बस। ऑफ कोर्स रात तक तुम्हारे पास होगी, तुमने टेंशन नहीं लेनी, वो बोला। वो सर ही लग गया। अबे यार, तुम्हारे सर को मैं तो नहीं देख रहा। मुंह से बोल। ओके, वो संजीदगी से बोला। और कुछ? ब्रांडी का न्यू टेस्ट आया बट अभी अमेरिका में है, मुझे वो भी चाहिए, वो मुंह बनाकर बोला। एक तगड़ी सी गाली दूसरी तरफ से पड़ी थी और वो कहकर लगाकर हंसा। मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, मिल जाएंगी बट खुश रहो, थैंक्स। वो मुस्कराया और फ़ोन बंद कर दिया।